हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार हर घर सफलता यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम जैसे एमटीएस का एग्जाम 2 मई से 19 मई के बीच में स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चनों को जानेंगे जो बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो साथियों, आइए हमारे साथ बने रहिए और जो भी चैनल पर नया हो प्लीज साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उठा सकें। तो साथियों, आइए चलते हैं हम भारत के संविधान के टॉप 50 क्वेश्चनों की तरफ। तो साथियों, ध्यान से समझते रहिए, ये वीडियो आप अंत तक क्लास में बने रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, एग्जाम में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगी। तो साथियों, आप जानते होंगे संविधान तो हर एग्जाम में अच्छा रोल प्ले करता है। साथियों आइए, ये है भारत का संविधान। उद्देश्य का को हम पढ़ लेंगे पहले। साथियों, उद्देश्य का क्या है भारत की? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? साथियों, पूछ लिया जाता है भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था। तो साथियों, ये क्या योजना थी? माउंटबेटन योजना। तो साथियों ध्यान रखिए, यदि पूछ लिया जाए भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, तो भारत एवं पाकिस्तान के माउंटबेटन योजना के तहत। तो साथियों, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला जो गवर्नर जनरल थे हमारे श्री राजगोपालाचारी। कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। साथियों, ये दूसरे क्वेश्चन का ही आंसर है, इसको थोड़ा एक क्वेश्चन इसमें मिस हो रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से आप जानते होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे? तो साथियों, आपको बता दूं गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। तो गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था, जो कि उस समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में की गई, जो कि आज इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। और साथियों, ये किसने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? तो साथियों, महात्मा गांधी जी के साथ कौन थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण। अगला क्वेश्चन है चौराचौरी कांड, चौराचौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो साथियों, चौराचौरी कांड जो हुआ था 1922 ईस्वी में, जो कि असहयोग आंदोलन चल रहा था उस टाइम, वो चौराचौरी घटना होने के बाद महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। तो ये स्थान कहाँ पर पड़ता है? गोरखपुर में। कहाँ पर पड़ता है? गोरखपुर में। तो साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी, कौन सी पत्रिका थी? इंडियन ओपिनियन। कौन सी थी? इंडियन ओपिनियन। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना किसने की थी? इकबाल, मोहम्मद इकबाल साहब ने की थी।
अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं साथियों। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों अगला क्वेश्चन है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लेनिनलिथगो। कौन था? लेनिनलिथगो। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? तो साथियों ये महात्मा गांधी जी जो बने हैं एक बार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों आजादी के समय जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष वो थे जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। बाकी अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा ये भी दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में ही भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। उसी टाइम महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया था वो मनाया था 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है साथियों, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। तो साथियों प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इनको और किस नाम से जाना जाता है? गुरुदेव। किस नाम से जाना जाता है? गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं साथियों। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो साथियों मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां। तो साथियों अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। साथियों अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 108। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? वो है अनुच्छेद 61। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? किसी भी विषय पे साथियों राष्ट्रपति जी न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श ले सकते हैं। वो ले सकते हैं अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। साथियों किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ये है अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है 148 यानी कि 148। अगला क्वेश्चन, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? यानी कि दूसरे प्रकार से आता है क्वेश्चन कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। तो पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में बढ़ते हैं? तो साथियों ये गलत टाइपिंग हो गया है। तो भाग कितना है? भाग 3। मौलिक अधिकार कितने में है? भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 368 यानी कि 368।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो राष्ट्रपति को जो शक्ति प्राप्त है अध्यादेश जारी करने की, वो है, अध्यादेश क्या होता है साथियों, जैसे कि मान लो कि कोई राज्य सरकार कोई मान लो अत्याचार कर रही है जनता पर, तो वहां एक राष्ट्रपति का व्यक्ति बैठा हुआ होता है। कौन होता है वो? राज्य में राज्यपाल। राज्यपाल कहे कि महोदय, राष्ट्रपति जी से कि महोदय यहाँ की सरकार जो सही से बिहेव नहीं कर रही है, सही से चल नहीं पा रही है, तो राष्ट्रपति जी उस पर नजर रखेंगे, देखेंगे। तो उसके बाद इनके पास, राष्ट्रपति जी के पास शक्ति होती है अध्यादेश की, मतलब उसमें मतलब राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का जो अंत है वो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो साथियों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 123 अनुच्छेद, 123 में अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन है साथियों उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? वे है अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन, उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रिट, सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। तो किस अनुच्छेद के तहत करता है? ये करता है अनुच्छेद 32। साथियों संविधान की आत्मा भी कहा जाता है इसको, आर्टिकल 32 को। तो संविधान की आत्मा किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर। किसने किया था? किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है? साथियों संसद हम याद रखते हैं, किससे याद रखते हैं? याद रखते हैं सरला। ये ट्रिक है साथियों। संसद 79 और राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 लोकसभा और 80 में राज्यसभा। सरला याद रखिएगा साथियों। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से ग्रहण किए गए हैं? तो साथियों राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहां से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है वो है भाग 4 में। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? कौन सा अंग है संविधान का? वो कौन सा अंग है? वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP। तो साथियों अगला क्वेश्चन, समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 44 यानी कि आर्टिकल 44। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद द्वारा की गई है? आर्टिकल 46, अनुच्छेद 46। अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों भारत की संघीय व्यवस्था जो है उसको संसद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, संसद का लोकप्रिय सदन है? तो साथियों संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा। अगला क्वेश्चन, संसद का स्थायी सदन है? संसद का स्थायी सदन कौन सा है? संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा, जो कि कभी विघटित नहीं होता, सब लोकसभा विघटित होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में शामिल है? तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन कई प्रकार से बनता है साथियों, पूछ लिया जाता है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के याद रखिएगा 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों शामिल हैं, यही तीनों संसद में शामिल हैं, ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो साथियों संसद के 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। और साथियों बता दूं
कि 2 सत्रों के बीच में अधिकतम समय जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 6 माह। 6 माह से अधिक समय नहीं हो सकता दूसरे सत्र के बीच में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो साथियों, राज्यसभा में जो सीटों की अधिकतम संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 250। वर्तमान में कितनी है, 245। अगला क्वेश्चन साथियों, लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 550। अभी पहले कितनी थी, 552, जो कि अब 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए गए हैं। तो साथियों अब कितनी हो सकती है, 550। अब वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में है 543। 545। अगला क्वेश्चन साथियों, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो साथियों, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो क्या जाते हैं, 12। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो साथियों, किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, ये हैं यूपी। तो साथियों, राज्यसभा की भी सर्वाधिक 80 सीटें हैं और लोकसभा की भी हैं और राज्यसभा की भी हैं। राज्यसभा की कितनी है, राज्यसभा की कितनी है, 31। अगला क्वेश्चन साथियों, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 से साथियों हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब कब होता है, 14 सितंबर का। तो साथियों उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पाए होंगे क्लास। साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। हमारा ये पार्ट 1 था, और भी पार्ट आएंगे। पार्ट 1 में ये 50 क्वेश्चन थे। साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और साथियों हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।